अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਖੈरियत ਨਾਲ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुशबाश अल्लाह है। की फजल करम से फैमिली ज़बरदस्त है। बच्चे हमारे स्कूल जाने शुरू हो गए हैं, स्कूल ऑन हो गए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं और अपनी एजुकेशन एक्टिविटी में बहुत बिज़ी हो गए हैं। अब तो वो आज मैं लेके आ गया इनको बाग में। वैसे वो स्टार्ट नहीं करते, वो करना हर हफ्ते 2 दिन इन्होंने स्टार्ट करना होता है कि हमें बाग में ले जाएं। अब बहुत खुश हैं, अपना होमवर्क करते हैं और अपने दोस्तों से, अपने टीचरों की, अपने स्कूल की बातें करते हैं, तो बड़े एक्साइटेड हैं अब। तो अब स्कूल इंशाल्लाह बंद नहीं होंगे, क्योंकि अब तो सारी माँ पे वैक्सीनेशन की तरफ जा रही है। अभी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई तो फिर स्कूल को क्लोज़ करना और लॉकडाउन की तरफ जो है ना वो नई गवर्नमेंट जाएगी। आस्ता आस्ता ये जो है ना माहौल खुलता जाएगा। इंग्लैंड में सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। इंग्लैंड वालों ने और सोसाइटी ने, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता चल गया कि हमने इसी जो है ये बीमारी और ये जो कोरोना है इसके साथ ही जीना है। तो उन्होंने अपने कोई SOP को फॉलो करते हुए उन्होंने कोई डिटर्मिनेशन, कोई अब एक सोसाइटी की बसीरत माशरा एक रेजोल्यूशन पास की कि हमने जो है ना इसके साथ ही जीना है और अपनी केयर करनी है। सुनना चाहे कि बच्चियां च भी ना लग रही वैक्सीन। हाँ, अभी 17 बच्चियां ईयर भी के उन्होंने शुरू किया है, तो जल्द ही वो आएंगे नीचे 10 साल और छोटे बच्चों की करवाएंगे। आस्ता आस्ता ये वैक्सीनेशन तो फिर जो है वो छोटे बच्चों में भी, शीरखार बच्चों में भी चंगी गल आ है वैसे जाएगी। लग जान बच्चियां तो एक बीमारी आई, एक इम्तिहान आया, पूरी दुनिया पे आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये थे इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने इसको नाकाबिले तस्खीर बनाया इंसान को। इसीलिए ये सजदा किया फरिश्तों ने इसको, और अल्लाह ने इसकी जो है वो खूबियाँ बयान की और इसको आला मुकाम दिया और अशरफ मखलूक़ात दिया कि देखें क्या स्लोली आए, बड़ी तकलीफ़ आई कारोबार पे, इंसानों पे, बड़ी जानों का ज़िया हुआ, बड़ा माशरा पीछे गया, बड़ी मायूसी रही माशरे में, ओवरऑल पूरी दुनिया में रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहसीत इंसान अब वो जीत गया इस बीमारी से और उसने फ़तह कर लिया। उसने अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को रिवाइव कर लिया और दोबारा ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। तो ये जो एक बात वैसे मेरे दिल में आती है कि मेरी बेगम भी कहती होती है कि जब वैक्सीन करवाने गए या अक्सर वैक्सीन की बात आती है तो कहती है पाकिस्तान की वैक्सीन कौन सी है। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं इस पर रिसर्च होती होगी, लेकिन एज़ कोई ऐसा कोई वैक्सीन मुतारफ़ नहीं करवाई, बड़े मुल्कों ने नहीं मुतारफ़ नहीं कराई। सिर्फ चंद ममालिक में ही ये इंग्लैंड की, अमेरिका, रूस, चाइना, इवन के इंडिया में भी ये काफ़ी प्रोग्रेस हुई और उन्होंने ये वैक्सीन दुनिया को दे रहे हैं और फ्री दे रहे हैं पूरी दुनिया में। सारे ममालिक मिल के ये वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में जा रही है और सारी दुनिया इसको लगवा रही है। तो ये एक सादा सवाल करती है कि ये पाकिस्तान की कौन सी वैक्सीन है। तो मैं कहता हूँ कि अभी पाकिस्तान मेंटली और साइंटिफिकली रिसर्च पे इतना तरक्की नहीं किया। तो कहती क्यों नहीं तरक्की किया, कि साइंस वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहता हूँ नहीं, साइंस पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो उन लोगों ने अपने जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है ना, उनके झंझट से निकल गए हैं। वो इंसान की फलाह की तरफ चले गए हैं, वो जानवरों की फलाह की तरफ चले गए हैं। वो बसीयतें पूरी दुनिया की फलाह का सोच रहे हैं। जैसे ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हुई हैं तो इसका सोच रहे हैं। तो वो अब जो इंसानों को दरपेश सबसे बड़े मसाइल के ऊपर सोचेंगे वही पढ़े लिखे कहलाएंगे। पढ़े लिखे की डेफिनेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब वही पढ़ा लिखा कहलाएगा जो इंसानों को दरपेश मसाइल का हल सोच रहा है। तो इसमें अब सारा जो बोझ है इसका सोचने का और इसका सलूशन निकालने का, वो सारा वेस्ट ने उठाया है और वो इस पर टाइम दे रहा है, इस पर इन्वेस्ट कर रहा है, इस पर तवज्जो दे रहा है, इस पर रिसर्च कर रहा है। हमें भी बस ये कौम सोचना चाहिए। ये जो नस्ल आ रही है हमारी, इसको हमने तैयार करना है कि इन्होंने उस कोशिश में, उस काविश में शामिल हो जाना है जो बसीयतें एक इंसानी कम्युनिटी के अपने आप को आने वाले बदलते हुए माहौल में ज़िंदा रखना है। उन्होंने तरक्की करनी है उसी बदलते हुए माहौल में, उसका मुकाबला करना है उस बदलते हुए माहौल में। उन मौसमियाती तब्दीलियों के अंदर अपने आप को फ़िट करना है और फिट इसी तरह से करेंगे जब वो अपने आप को
बाकायदा अप टू डेट नॉलेज से, साइंटिफिक रिसर्च से आरास्ता करेंगे। तो मैंने अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है और आइंदा सालों में क्या होने जा रहा है। तो आपने बेटा जो पढ़ना है उसको ये सोच के पढ़ना है, उस पर ये ज़रूर सवाल करना है मुझसे, अपने टीचरों से, कि आने वाले वक्त में इंसान कहाँ जा रहा है 150-100 सालों में, तो क्या मसाइल होंगे। अगर आज ये कोरोना को पूरी दुनिया ने मसला फेस किया है, तो आने वाले वक्त में जब समंदर के सारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और जब नई नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं और हर जगह वो पानी की सतह बढ़ती जा रही है, तो क्या मसाइल आ सकते हैं इंसान को। तो आपने ये सवाल करके तो इसका सलूशन ढूंढना है कि ये सलूशन होगा। जैसे कोई घर में कोई छोटा सा मसला होता है तो फिर कोई चीज़ टूट जाती है तो बच्चे एकदम कहते हैं बाबा एल्फी लाऊं। तो इसी तरह अगर इंसान को कोई मसले आ रहे हैं तो उनका भी इसी तरह बच्चों को हल्का पता हो, चाहे वो मुश्किल हों, लेकिन यही जब जनरेशन आगे जाएगी तो उन मसाइल का हल सोचेगी और उस पर अपना दिमाग लड़ाएगी और अपनी काविश और अपनी मेहनत से इसमें शामिल रखेगी। तो मेरी बेगम सादा सवाल करती है, लेकिन बड़े टेक्निकल सवाल होते हैं, मुझे गौर उस पढ़ के पढ़े लिखे सवाल से मुतमिन करना होता है। तो बेगम सवाल करके तो सवाल मुस्कुराती रहती है मेरी, तो साथ फिर इंजॉय भी करती है। जब कोई टेंशन होती है फिर मेरे पास बैठ जाती है, जो कोई दुनिया का कोई टेंशन वाली खबर सुन लेती है तो फिर भी सवाल करती है। हाँ वाकई फिर मैं अपने जान जी को बैठ जाती है तो फिर वही मेरा मसला हल कर देते हैं। ये अच्छी गल है। हाँ। अगर मेरे को बैठ जाया कर तो फिर वो मेरा मसला मैं अपनी बिल्कुल बेगम हल को कर बहुत देती टाइम देता हूँ। है। और मैंने बल्कि सुकून मिल जाता है, तसल्ली हो जाती है इन्हां दी गल्लां सुन के। ये जब कोई सवाल करती हैं या कोई टेंशन का शिकार होती हैं, फिर मैं इनको स्पेशल टाइम देता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चों को भी थोड़ा समय टाइम दें, आधा घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें, ताकि हम एक ज़रूरी बात कर लें। तो ये फिर ना मुतमिन हो जाती हैं। तो मैं अपनी बेगम को टाइम देता हूँ। हम इसलिए टाइम देते हैं अपने आप को, अपने एक दूसरे को, कि हमने अपने बच्चों को मिल के पालना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको तालीम से आरास्ता करना है और उनको तमाम वो जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब देना है, ताकि वो बड़े होकर इस माशरे का बड़ा बावकार शहरी बने। और ये सिर्फ आपका ही छोटा माशरा नहीं है, इसी माशरे में पूरी दुनिया शामिल है। इसी माशरे में सारी दुनिया की कम्युनिटी शामिल है। हर तरह के आप लोग हैं। आप सोशल मीडिया बैठ जाएं तो आप पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया से आप चैट कर सकते हैं, पूरी दुनिया से आप हम कलाम हो सकते हैं। तो आपने अपने बच्चों को इसी ज़ाविये से प्यार करना, परवरिश करनी है कि कल को उन्होंने पूरी दुनिया की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना। अल्लाह ताला ताकि हर खावत नूं चाहिदा कि अपनी बीवी नूं ना बिठा के तसल्ली ना समझाना, बच्चियां नूं बिठा के तसल्ली ना समझाना, हर खावत नूं चाहिदा एक करे ज़रूर। आज़मा के देख लें। हाँ, मेरी बेगम कहती हैं ये मेरा आइडियल है कि मैं जब आपको कोई मसला होता है तो आप मुझे लेके बैठ जाते हैं और फिर मुझे सारा बड़े तरीके से समझाते हैं। तो फिर वो समझ जाती हैं और जी हमारे बच्चे आ गए जी, हमारी दुनिया, हमारी रौनक आ गई। रौनक आ गई जी करें सलाम जी, अपने फॉलोअर्स को सलाम करें। जो सलाम करो। सारे जी आपको सलाम कर रहे हैं, आप जो जवाब देते हैं। हम जानते हैं आप सब लोग हमारे बड़े प्यारे से फॉलोअर हैं। आपकी दुआएं, हमारी दुआएं, आपकी कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन है, ये हमारी बिल्कुल सामने रहती है और हम एक एक को जानते हैं, कि एक एक को पहचानते हैं। और आप सब के लिए दुआ गो हैं और सब की सेहत की, तरक्की की, खुशहाली की और अल्लाह ताला की रहमत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, तरक्की करता नज़र आएँ, तरक्की करते हुए इस माशरे में शामिल हों और तमाम खुशियाँ जो आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दी हैं उनको समेटें, उनको एंजॉय करें। अच्छा।